मनुवादी लोगों के लोग बैठे हैं सिस्टम के अंदर, आपके अपने बच्चों का काम चकाचक कर देते हैं। उसी टाइम नौकरियों का सिलेक्शन होता है, अपने लोगों को झपाझप लगा देते हैं यो, क्योंकि सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं। तुम्हारे कहां बैठे हैं भाई? आज चंडीगढ़ की एक खबर है, एक जज है कोई चंडीगढ़ का, उसकी खबर आ रही है, उसको एक जज को किस तरीके से और जज जो लताड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे कि तुम नहीं करते। तुमने एक जज का शोषण, बहुजन समाज के जज का शोषण, चंडीगढ़ के अंदर एक वीडियो मेरे सामने, आप सभी लोगों के सामने भी आई होगी। वो जज कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारी इस तानाशाही से दुखी होकर नहीं निकलूंगा, मैं इसी कोर्ट के अंदर काम करूंगा, बेशक कुछ भी हो जाए। लेकिन 50-60 जितने भी और जज हैं और जो वकील हैं, वो लोग उस हमारे बहुजन समाज के जज के पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरीके से आपका शोषण होता है। स्कूल, वीआईपी स्कूल, प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, उन स्कूलों के अंदर काम करता है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा इनका। हमारे बहुजन समाज के जो सरकारी स्कूल है, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। आओगी थोड़े आज फिर आज जल्दी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, आजकल उत्तराखंड के अंदर बहुत ही जो मुद्दा है, वो मामला बहुत ही गंभीर है। केतन का जिस प्रकार से मामला है, उनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके, पुलिस प्रशासन से संघर्ष करके आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी पीड़ित परिवार से मिले। तो पीड़ित परिवार का जो दुख है वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। केतन के भाई, उसकी बहन, उसकी मां भाई चंद्रशेखर आजाद को गले लग लग के किस प्रकार से रो रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देखिए। तो ये हाल बना दिया गया हमारे समाज का। यानी कि आज 76 साल आजाद हुए देश को हो गए, उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये बातें आप लोगों को समझनी होगी। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद आज बारिश के अंदर किस प्रकार से पैदल चले हैं। बारिश के अंदर ऐसा संघर्ष कोई भी नहीं कर सकता। और तमाम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो मिलके भीम आर्मी के तमाम वो लोग जो धूप देखते ना गर्मी देखते, बारिश देखते ना तूफान, सल्यूट करते हैं हम ऐसे महान योद्धाओं को जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके जो हार मानने का नाम नहीं लेते। निशांत हमारे साथ जुड़े हैं, आप से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मुझे बताइए, चंद्रशेखर भाई पीड़ित को कितना मुआवजा, कितना रुपया देकर आए थे आज? ये तो आप पूछ लीजिए कितना दे के आए थे। मुआवजा देना ये कोई बड़ी बात ये वो नहीं है, ठीक है। इतनी आप जो ये ताने कस रहे हो कि मुआवजा कितना दे के आए थे, मुआवजे का इसमें कोई वो नहीं है। आपको सरकार कितना मुआवजा दे रही है आपको? अगर आपके हित के अंदर अगर ये लोग होते तो ऐसे हालात आपके नहीं होते। भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो किस प्रकार से, इतनी मुश्किल से भाई चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिले, उनका दुख बांटा। तो ये आप लोग अगर मुआवजे की बात कर रहे हैं तो जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने कितना मुआवजा दिया, कितनी आवाजें उठाई, 20 लाख रुपए दे के आया चंद्रशेखर मुआवजा के, कितनी आवाजें उठाई, कितने बोले, कितने समाज के लिए लड़ रहे हैं। आपका शोषण यहीं से हो रहा है, इसलिए आप लोगों को समझना होगा। तो इसलिए जो आज के टाइम में, जो वर्तमान के अंदर जो आपके लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बहन कुमारी मायावती जी का वह भाषण सुने 2077 का जो आपके लिए लड़ाई लड़ी थी। फिर अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब कौन सा सांप सूंघ गया? अब क्यों आपके स्टेजों के ऊपर वही ब्राह्मणवाद के शंख गूंज रहे हैं? आप लोगों को
ये समझ में क्यों नहीं आता। लेकिन खैर हमें कोई बात नहीं, आप लगिए, जिसके साथ आपको लगना है आप लगिए। मेरा बहुजन समाज, मुस्लिम समाज आज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, बच्चा बच्चा भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है। रोडों के ऊपर आप देखोगे, चारों तरफ आप देखोगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद ही आजाद आपको मिलेंगे। तो इसलिए पीछे क्या किया, क्या हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन वर्तमान के अंदर आप देखिए आपके हालात क्या है, वर्तमान के अंदर आपकी आवाजों को कौन उठा रहा है। लक्ष्मीकांत गरीबों के मसीहा भाई जी, जय भीम, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। ये है जिला फतेहपुर यूपी 71 से। बिल्कुल 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 गौतम जी कह रहे हैं कि ये लड़ना ही बहुत महंगा है, करोड़ों के बराबर है। बिल्कुल ऐसे हालात के अंदर बिल्कुल निडर होकर रोडों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से दौड़ रहे हैं। आकाश आनंद कहां है? हाँ बताइए गौतम भाई, ये जो इनको बताइए, निशांत बाबू को बताइए आकाश आनंद कहां है। क्या उनका लिए ये समाज इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या उनके लिए केतन भाई का जो जीवन था वो इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या जो पीड़ित परिवार आज रो रो के उनका बुरा हाल है तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिनके पास इतनी धन दौलत है, इतनी कोठियां हैं, इतने पैसे हैं, इतने बंगले हैं और इतना धन इन्होंने छुपा छुपा के रखा है। और जब गरीबों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते। घर से बाहर कौन निकल रहा है? वही हमारे जैसा गरीब भाई चंद्रशेखर आजाद रोडों के ऊपर निकल रहा है आप लोगों के लिए। तो इसलिए यूपी के अंदर अगर ये हालात को खत्म करना है, ऐसे हालात आप अगर देखना नहीं चाहते तो आप भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट कीजिए और भाई चंद्रशेखर आजाद का सहारा बनिए, तभी भाई चंद्रशेखर आजाद आपके लिए लड़ पाएंगे। कितनी 48 डिग्री तापमान पे है? और के कितना भयंकर परिस्थितियों के अंदर देखते हैं। हमारे साथ काफी लाइव के अंदर साथी जुड़ रहे हैं। आप अपना नाम और कहां से आप हमें देख रहे हैं वो आप जरूर हमें बताएं। नेक्स्ट सीएम भाई चंद्रशेखर आजाद, अशोक कुमार कह रहे हैं मेरे प्यारे बहादुर SC ST OBC समाज के लोगों, आप ही हैं जो इस देश के मूल निवासी, जो अपना वोट आजाद समाज पार्टी को देना। हिमाचल से देखिए, हिमाचल से किशोरी लाल कह रही हैं कि आपका बेटा आपके लिए इतना संघर्ष कर रहा है और अपना जो कीमती वोट है वो भाई चंद्रशेखर आजाद को देना। सही कह रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हालात भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार के अंदर नहीं होंगे जो आज के वर्तमान समय में हालात बन रही हैं। क्यों नहीं मिलने दिया पीड़ित परिवार से? भाई चंद्रशेखर आजाद 4 दिन से रोडों के ऊपर घूम रहे हैं। क्या हो गया है? कुछ नहीं किया, बोलते रहिए, हम तो वैसे थोड़ा सा ये घूमना की बात है। अच्छा वार्तालाप करो। भाई चंद्रशेखर आजाद 4 दिन से रोडों के ऊपर घूम रहे थे, और 4 दिन से ही नहीं, मेरठ का मामला भी आपने देखा होगा। मैं ना बोलूं। अच्छा नहीं सुनो तो, गंभीर मामला है, गंभीर मामला है, हमको अवगत करें, गंभीर मामला है यो, ठीक है ना? मैं मेरी ट्रेड हूं, बोल दिया नहीं करेंगे। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, ठीक है, बोल दे। कैसे लगा है? खड़े नहीं बोलो, खुद नहीं बोले तो हम तो वैसे बैठे, ऐसे डिस्टर्ब हो भाई। हाँ तो हम तो वैसे बैठे थे, डिस्टर्ब ने किया, वो क्या कर दिया। ज्योति है, बच्चा है, ज्योति बच्चा है, देखो बच्चा को मजाक थोड़ी है। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफी साथी, गौतम कुमार भी हमारे साथ हैं, सूरज भी हमारे साथ जुड़े हैं। कह रही हैं कि बिल्कुल सही बात कह रही है मायावती, उनका भतीजा पैसे की चक्का चांद में समाज को भूल गई, उन्हें पैसे से प्यार है, समाज से नहीं। हाँ देख लो आप, बिल्कुल देखो, आप अपनी आंखों से देखो, ये बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा। उसी में आपको
कि आज के वर्तमान समय के अंदर